ने मोर की आंखों को ढक लिया और उसे पूरी ताकत से हवा में उछाल दिया। हैरानी की बात यह थी कि मोर हवा में एक चक्कर लगाकर सीधे सामने के लॉन पर उतर गया। ये माना जाता है कि मोर केवल वहीं उतरते हैं जहां सोना हो। यह सुनकर सभी ने बड़े जोश और उत्साह से खुदाई शुरू कर दी, लेकिन घंटों खुदाई के बाद भी सोने का एक कण भी नहीं मिला, क्योंकि यह मोर की आखिरी जगह नहीं थी। वह एक कबीले के पास गया और धीरे से वहां उतरा जहां उसने जमीन को छुआ। उसके पैरों के नीचे सोने का एक पहाड़ था। एक रेंजर ने यह दृश्य देखा और तुरंत यह खबर कबीले को भेज दी। सरदार अपने आदमियों के साथ जल्द ही वहां पहुंच गया। जब वे करीब आए तो सोने के इस बड़े ढेर को देखकर हैरान रह गए। एक सिपाही पहाड़ की ओर भागा, लेकिन फिर घास से दर्जनों कोबरा सांप निकल आए। उन्होंने न केवल उसे सोने के पहाड़ पर चढ़ने से रोका, बल्कि उसे हर तरफ से घेर लिया। सिपाही सांपों को भगाने में व्यस्त थे। फिर एक ताकतवर योद्धा ने शांति से सांपों के राजा को पकड़ लिया। उसने उस सांप का सिर काट दिया जो उसे काटने की कोशिश कर रहा था, और फिर उसके शरीर को मरोड़कर दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने गंधक का पाउडर छिड़का और सांपों के समूह को वहां से हटा दिया। वह जानता था कि यह खजाना सांपों के लोगों द्वारा सुरक्षित किया जा रहा था। अगर वह सोना चाहता था तो उसे सांपों की रानी मेडुसा का सामना करना पड़ेगा। उसने अपने पूरे शरीर पर गंधक का पाउडर लगाया। अब एक भयंकर लड़ाई शुरू होने वाली थी।